जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र जो कि क्षेत्र सहायक MFA 2017 का कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न आया था। इसी तरीके से हम पटवारी का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे जो कि CG व्यापम के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कैसा आया था ये देखते हैं। देखिए YouTube क्या है, ये प्रश्न पूछा था क्षेत्र सहायक में। तो YouTube क्या है, तो देखिए वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या फिर वीडियो मेकिंग वेबसाइट है या फिर वीडियो सॉफ्टवेयर है या फिर ईमेल है। तो पूछा है YouTube क्या है, तो देखिए वीडियो है YouTube है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है जंक ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पूल या स्पैम या फिर स्पूफ या फिर स्निफर स्क्रिप्ट। तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या कहलाता है। तो देखिए बॉर्ड कहलाता है या बैंडविड्थ कहलाता है या फिर ब्रॉडबैंड कहलाता है या बैंड कहलाता है। तो देखिए डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा को क्या कहते हैं, तो बैंडविड्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए है ना F2 या फिर Ctrl+F2 या फिर Ctrl+F1 या फिर ऑप्शन नंबर डी Ctrl+P। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 ऑप्शन नंबर बी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा हमारा नई वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Ctrl+Tab दबाया जाता है या फिर Ctrl+स्पेस या फिर Alt+Shift+F1 या फिर ऑप्शन नंबर डी पे दिया है Shift+स्पेस। तो देखिए नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Alt+Shift+F1 ऑप्शन नंबर सी दबाया जाता है। Alt+Shift+1 नई वर्कशीट जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा हमारा स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है। तो स्लाइड शो देखने के लिए हमारा F1 या फिर F2 या फिर F4 या फिर F5 कौन सा की का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्लाइड शो को देखने के लिए हमें F4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, तो सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आंकड़ा, डाटा या फिर सूचना इन्फॉर्मेशन या फिर ज्ञान नॉलेज या फिर अभिलेख रिकॉर्ड। तो क्या हो जाएगा, सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है, तो सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है सूचना इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो देखिए CPU या फिर मेमोरी या फिर ALU या फिर CU। देखिए CPU का मतलब कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर मेमोरी या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमोरी करता है भंडारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप से नापते हैं या फिर डोलॉप से या फिर बाइट से या फिर बिट से। तो देखिए सुपर कंप्यूटर की गति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लॉप से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर नापने की गति फ्लॉप्स होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता, पीरियड डॉट @ या फिर रिक्त स्थान या फिर अंडरस्कोर। तो क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए रिक्त स्थान नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है अवांछनीय मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, फिशिंग या स्पैम या फिर वर्म या फिर
मालवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका देखिए अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू नहीं है, या फिर अल्टा विस्टा, या फिर गूगल, या फिर HTML। तो देखिए कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए इसका देखिए HTML सर्च इंजन नहीं है, बाद बाकी याहू, गूगल और अल्टा विस्टा ये सभी सर्च इंजन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर चिप बना होता है, किससे बना होता है? सिलिका से, या फिर आयरन ऑक्साइड से, या फिर क्रोमियम से, या फिर सिलिकॉन से। तो देखिए कंप्यूटर चिप बना होता है सिलिकॉन से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 14 है, निम्नलिखित में से असंगत विषय को अलग करें। तो अलग असंगत मतलब विषम संख्या को अलग करना है, तो क्या हो जाएगा? यूनिक्स को, या यूनिक्स, जेनिक्स, MS-DOS या फिर विंडोज़, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी अलग है, MS-DOS एक अलग है, बाद बाकी ये सभी तीनों एक ही संगत विषय हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? MS आउटलुक का, या MS वर्ड का, या MS एक्सेल का, या फिर MS एक्सेस का। तो देखिए ईमेल क्लाइंट MS आउटलुक का विशेषता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्षेत्र सहायक MFA 2017 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2017 का प्रीवियस पेपर कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर आया हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न है। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।